अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। मैं आपके दोस्त सईद अतीकुर रहमान रामपुर दवाखाना से अत्तारी ब्रदर चैनल पर आप लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करता हूं कि आप लोग खैरियत से होंगे और जहां भी होंगे मेरे बताए हुए नुस्खों पर अमल करके ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा रहे होंगे, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा इंशाल्लाह पहुँचा रहे होंगे। दोस्तों, आज का टॉपिक बहुत ही ज़बरदस्त है, ख़ास करके नौजवानों से रिलेटेड है। आप थंबनेल देख आज हकीम साहब कुछ स्पेशल बताने वाले हैं। वैसे तो बताया कुछ बहुत कुछ है हमने अभी तक, और कोशिश करते हैं कि बेहतर से बेहतर चीज़ आपके लिए लाएं और उससे फ़ायदा उठाएं और लोगों को फ़ायदा पहुंचाएं। देखिए दोस्तों, धात स्वप्न दोष, क्योंकि सर्दी की शुरुआत हो चुकी है और एक ऐसी बीमारी जो कि ख़ास करके नौजवानों में हो जाती है जिसको कहते हैं धात। धात का आना, या मिसाल के तौर पर आपका शीघ्र पतन वाली समस्या हो या स्वप्न दोष का हो जाना, ये सारी चीज़ें ज़्यादातर आपकी सर्दियों में शुरुआत हो जाती है। इसका रीज़न भी मैं बताऊंगा। और सबसे पहले तो मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि स्वप्न दोष धात होता क्या है, ये सब आपको मालूम है क्योंकि हमारे यहाँ बच्चा बालिग बाद में होता है, उम्र के हिसाब से वो पहले ही बालिग हो जाता है और उसे सारी चीज़ें पता होती हैं कि धात आना क्या होता है, वीर्य निकलना क्या होता है, शीघ्र पतन, ये सारी चीज़ें। माहौल आप समझ सकते हैं कि माहौल कैसा हो चुका है। और अल्लाह ना करे अगर किसी उल्टी सीधे के चक्कर में पड़ जाता है तो पैसा भी जाता है और प्लस बीमारी और बढ़ती चली जाती है। अक्सर यही होता है। बहरहाल फ़िलहाल अपना ध्यान रखें। तो ख़ास करके मैं स्पेशली आपको बताना चाहूँ कि ये नुस्खा धात हो, स्वप्न दोष हो, या मिसाल के तौर पर प्रीमेच्योर इजैकुलेशन हो, वीर्य में अगर आपका पतलापन है या वीर्य में आपका किसी भी तरीके का स्पर्म काउंट कम है, या मिसाल के तौर पर आप शादीशुदा हैं और औलाद से महरूम हैं स्पर्म काउंट की वजह से, तो उसमें ये नुस्खा बहुत ही कारगर है, बहुत ही लाजवाब है, बेहतरीन नुस्खा ये काम करता है। तो बहुत ज़्यादा महंगी चीज़ें नहीं हैं, बहुत सस्ती चीज़ें हैं। हकीम मरते मर जाता है लेकिन भाई नुस्खा अपना नहीं बताता है। मैं आपको यूँ बताता हूँ कि आप लोग फ़ायदा उठाएं और मुझे दुआएं दें। और जाहिर सी बात है, मैं आपके पास तो नहीं आ सकता, कम से कम मेरा नुस्खा तो आप लोगों तक पहुँच सकता है और आप उसे बनाकर आप मुस्तफ़ीज़ यानी फ़ायदा उठा सकते हैं। ठीक है, तो जल्दी से पेन कॉपी उठा लीजिए। और ऐसे लोग जिनको धात है, शीघ्र पतन है, स्वप्न दोष की शिकायत है, वीर्य से रिलेटेड कोई भी अगर अल्लाह ना करे बीमारी है, तो ये नुस्खा बहुत ही ज़बरदस्त काम करता है। और एक चीज़ और बताता चलूँ कि सर्दियों में ख़ास करके कब्ज़ की शिकायत हो जाती है, और कब्ज़ होने की बिना पर जब आप लैट्रिन करते हैं, ज़ोर लगाते हैं, तो उसमें आपके आगे के मकाम में से एक चिपचिपा पदार्थ आने लगता है। और चंद दिनों में अगर इसका इलाज ना किया जाए तो धीरे 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 ये भी धात की कंडीशन बन जाती है। उसके बाद टंकी आपकी डायरेक्ट हो जाती है। यानी कि आपने घर की टंकी टोटी देखी होगी, टोटी जो होती है ना, समझ गए आप। टोटी को जब आपने देखा होगा शुरू में जब पुरानी हो जाती है, धीरे धीरे उसमें टिप टिप पानी बरसने लगता है, धीरे धीरे पानी आता है, उसके बाद फिर वो डायरेक्ट हो जाती है। उसको बदलवाना पड़ता है भाई। अपने सामान को तो आप बदलवा नहीं सकते, लेकिन हाँ उसकी रिपेयरिंग ज़रूर कर सकते हैं। तो रिपेयरिंग के लिए मैं आज आपको नुस्खा बता रहा हूँ। जल्दी से पेन कॉपी उठा लीजिए और ये नुस्खा लिख लीजिए। इसको कहते हैं हरड़, इसको हरितकी भी कहते हैं। हमारे हिंदुस्तान में बहुत ज़्यादा इसके पेड़ पाए जाते हैं और ज़्यादातर और ममालिक में भी पाए जाते होंगे, मैं हिंदुस्तान की बात कर रहा हूँ। तो ये इसको शास्त्रों में बहुत ज़बरदस्त माना गया है, पेट की बीमारी में ज़्यादातर इस्तेमाल होता है। इसको हरितकी भी कहते हैं, हलीला भी बोलते हैं। ये दो तरीके की आती है, हलीला सियाह और हलीला जर्द, यानी कि एक छोटी हरड़ एक बड़ी हरड़। तो आपने जो लेना है वो बड़ी हरड़ लेना है। ठीक है, कितनी लेनी है? ये आपने लेनी है 50 ग्राम। ठीक है, दूसरी चीज़ आपकी चैनल स्क्रीन पे दिखाई दे रही है, इसे कहते हैं बहेड़ा। इसे बलीला भी बोलते हैं, बिबितकी भी बोलते हैं। ये भी गोल होती है, ये आपको पंसारी की दुकान पे मिल जाएगी। किसी भी, पंसारी का मतलब होता है किसी भी आयुर्वेदिक स्टोर पर आपको मिल जाएगी। इसका पाउडर भी बना बनाया आपको मिल सकता है अगर आप तलाश करेंगे तो। नॉर्मली साइट आप अगर अमेजन वगैरह पे भी देखेंगे उस पर भी मिल जाएगी। तीसरी चीज़ आपके चैनल स्क्रीन पे दिखाई दे रही है, इसको कहते हैं आंवला। आंवला आप जानते हैं बालों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है, मुक़व्वी दिमाग है, पेट को बहुत ठंडा करती है, पेट को बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा उठा देती है। तो यह है आंवला। आंवला आपने लेना है 50 ग्राम। हलीला आपने, हरड़ 50 ग्राम, बहेड़ा आपने ये भी 50 ग्राम लेना है। तीसरी चीज़ आपकी चैनल स्क्रीन पर दिखाई दे रही है, ये थोड़ी सी महंगी हो सकती है, वैसे ज़्यादा महंगी नहीं होती है, मुख्तसर सी ज़्यादा महंगी होती है। तो इसको कहते हैं सालब मिस्री। ये देखिए, दो मिस्री आती है, एक सालम पंजा आता है, एक सालब मिस्री आती है। आपने सालब मिस्री लेनी है। ठीक है, ये एक शंख के आकार की छोटी सी एक गांठ टाइप की होती है, एक फल होता है, सूख कर हो जाता है। तो ये सालब मिस्री है। ठीक है, ये भी आपने 50 ग्राम लेना है। इसके अलावा पांचवी चीज़ हैगी, चार चीज़ें हो गई। हाँ, पांचवी चीज़ आपकी चैनल स्क्रीन पे दिखाई दे रही है, इसे बोलते हैं मूसली सफ़ेद। सफ़ेद मूसली, इंडियन मूसली बेस्ट होती है। सफ़ेद मूसली ज़बरदस्त फ़ायदा करती है, वीर को गाढ़ा करती है और आपको ताकत देती है, पौरुष शक्ति बढ़ाती है।
ठीक है, ये भी आपने 50 ग्राम लेना है। और सबसे लास्ट में आपने लेना है इसबगोल की भूसी, यानी भूसी इसबगोल कह सकते हैं, आपको इसबगोल की भूसी भी कह सकते हैं। तो ये 6 चीज़ें आपने लेने के बाद इनको बारीक पीस लें, कूट लें, कूट के छान लें, मिक्सर में ग्राइंड भी कर सकते हैं, कूटेंगे तो ज़रा ज़्यादा बढ़िया फ़ायदा मिलेगा। और इसको लेने के बाद अब बात आती है मीठा डालना है या नहीं डालना है, एज यू विश। अगर आप इसमें मिश्री मिलाना चाहते हैं तो बराबर वज़न इसके अंदर मिश्री या कच्ची खांड इसके अंदर मिला सकते हैं, नहीं मिलाना चाहें तब भी कोई मसला नहीं है। मिश्री ना मिलाएं तो बेहतर है, वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी ज़बरदस्त मतलब बढ़िया अच्छा टेस्ट हो जाता है इसका। तो फिर आपने अब ये सारी चीज़ें दवाइयाँ आपकी तैयार हो गई है आपने, ठीक है, 50-50 ग्राम सारी चीज़ें लेनी है। ये दवाइयाँ तैयार होने के बाद आपने इसको 1 चम्मच का मतलब 5 ग्राम सुबह और 5 ग्राम शाम गाय के दूध के साथ सुबह शाम आपने इसको खाली पेट इस्तेमाल करें तो अच्छा फ़ायदा है। कुछ खा पी के भी करेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। किसी भी टाइम आपने सुबह में नाश्ते के आधे घंटे बाद ले लीजिए, रात को सोते टाइम ले लीजिए, या फिर रात के खाने से 2 घंटा पहले भी ले सकते हैं। गाय के दूध के साथ आप इसको इस्तेमाल करें। बाई चांस अगर दूध अवेलेबल ना हो तो पानी से भी इसको आप ले सकते हैं। यकीन मानिए इतना आला दर्जे का नुस्खा है, बहुत ज़्यादा महंगी चीज़ें नहीं है, बहुत ज़्यादा मतलब ये कि तिकड़मबाजी, मैं उसमें की नुस्खा नहीं बताता हूँ कि इसमें तिकड़मबाजी हो और ये हो वो, पता चला गया ना सामान मिले और ना आदमी बना पाए और आखिरी में परेशान होकर रह जाए, बोले यार हकीम ने साहब नुस्खा तो बता दिया लेकिन मिल नहीं रहा सामान। सारी चीज़ें बआसानी आपको मार्केट में मिल जाएंगी। ये करने के बाद अब आपने परहेज़ क्या करना है, परहेज़ में आपने तला भुना मांस मच्छी अंडा ये नहीं लेना है। पानी का प्रॉपर ध्यान रखें, रात का खाना जल्दी खाएं, सुबह को जल्दी उठें, व्यायाम करें, रात को जल्दी सोएं, और भैया मोबाइल से ज़रा दूर रहें। और खाने पीने में तला भुना खटाई मैंने आपको बता दिया, इन चीज़ों का आप परहेज़ रखें। तला भुना से मुराद ये होता है बाहर की कचड़ी पकौड़ी, कुल मिला के पेट साफ़ रहना चाहिए। आप तो पत्थर खा जाओ लेकिन पेट आपका साफ़ रहना चाहिए, कब्ज़ नहीं होना चाहिए। वैसे अल्हम्दुलिल्लाह ये नुस्खा जो है वो काबिज़ नहीं है क्योंकि इसके अंदर पेट साफ़ करने वाली अद्वियात मौजूद हैं। तो बढ़िया करके खाइए और इंशाल्लाह फ़ायदा उठाइए। और फ़ायदा हो जाए तो कमेंट ज़रूर करिए कि हाँ मुझे फ़ायदा हुआ, ताकि जो कमेंट पढ़ने वाले लोग हैं वो भी इस चीज़ को फॉलो करें, और अगर उनको इसमें की कोई परेशानी है तो वो भी इंशाल्लाह आपकी दुआओं से ठीक हो जाएँ। जब आपको ठीक हो जाएंगे तो इंशाल्लाह मुझे भी दुआओं में याद रखेंगे। ठीक है, मेरे नाम से कोई कॉल आए, कोई फ़र्ज़ी कॉल आए किसी भी तरीके की, हम अत्तारी ब्रदर बोल रहे हैं, हम दवाई भेज रहे हैं, इस तरह की कॉलों से सावधान रहिए। और फ़िलहाल सारी चीज़ें मैंने बता दी हैं। ठीक है, बहरहाल आज के लिए इतना काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो के लिए इजाज़त दीजिए, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, शब ब खैर।